जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गा। आज हिंदू नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा माँ दुर्गा के प्रथम नवरात्रि के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए ये नया वर्ष मंगलकारी हो और माँ दुर्गा के ये नवरात्रे सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। तो चलते हैं कि आज जो हम कहते हैं कि हिंदुओं का नव वर्ष आज है, तो क्यों कहते हैं हिंदुओं का नव वर्ष आज है? कारण कि जब इस धरती पर कुछ नहीं था, धरती पर जो ये सृष्टि हुई वो कैसे हुई, उसी के आधार पर हिंदू नव वर्ष की आरंभ हुआ। धरती पर सबसे पहले अंधकार ही अंधकार था। जब पूरी धरती पर अंधकार था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का निर्णय लिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का जो निर्णय लिया वो लिया आज ही के दिन। आज के ही दिन उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसलिए आज के दिन को हिंदुओं का नव वर्ष या नव संवत माना जाता है और इसको हम विक्रम संवत के नाम से भी पुकारते हैं। और आज विक्रम संवत का 2082 वर्ष है। और विक्रम संवत जो इसको नाम दिया गया, वो नाम किसने दिया? वो नाम दिया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का नाम इसको प्रदान किया, इसलिए ये विक्रम संवत कहलाया। तो चलते हैं अब माँ दुर्गा की ओर। माँ दुर्गा का आज पहला नवरात्रा है और माँ दुर्गा का जो पहला नवरात्रा है वो पूरी विधि विधान से माँ दुर्गा माँ की स्थापना का सूचक है कि माँ दुर्गा की घर में 9 दिनों तक व्यक्ति विधि विधान से उसकी स्थापना करता है। वह कलश की स्थापना करता है। कलश के ऊपर पान के पत्तों पर नारियल, लौंग, सुपारी चढ़ाता है और इन सब का कोई ना कोई एक प्रमुख कारण है कि क्यों कलश की स्थापना की जाती है, क्यों नारियल, पान के पत्ते, लौंग, इलायची से माँ की पूजा की जाती है। तो एक एक करके हम पूरे 9 दिन इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आज के दिन की भी बहुत से लोग घर में करते हैं और जो प्रतीक है को हमारी और आने वाली जिंदगी की खुशहाली उनके अनुसार एक समृद्धि का सूचक है, क्योंकि जो उत्पन्न करने का, बोने का एक मात्र कारण है कि वो जैसे जैसे फलित होता है वैसे बहुत से लोग व्यक्ति अनुमान लगाता है कि हमारा आने वाला वर्ष कैसा को बोते हैं। अगर जो का बोना पूरे हरे रूप में आता है, कहीं पर पीले और हरे रूप में आता है और कहीं कहीं इसकी जड़ें सफेद और ऊपर का हिस्सा हरा होता है। तो ये तीनों ही जो इसके बदलते हुए रूप हैं वो हर प्रकार से व्यक्ति की समृद्धि को सूचित करते हैं। जो पूरी तरह से हरा होता है वो समृद्धि का सूचक होता है और जो नीचे सफेद और ऊपर हरा होता है वो शांति और समृद्धि दोनों को बनाए रखता है। और जो पीला होता है वो इस बात का सूचक होता है कि पूरी तरह से अब सुख का वातावरण तुम्हारे सामने आ रहा है, क्योंकि पीलापन
सुख और समृद्धि का सूचक है। और आज के दिन हम माँ शैल देवी की पूजा करते हैं, जो कि सुख, शांति और समृद्धि की सूचक है। नवरात्रों का संबंध केवल इसी पक्ष के साथ नहीं है, अपितु साधक पक्ष जो है वो इस दिन पूरी तरह से साधना में लीन हो जाता है और 9 दिनों तक वो साधना करते करते अपने 9 चक्रों को क्रमबद्ध खोलते हैं, जिसका हम एक एक दिन करके इसका वर्णन करेंगे। पहले दिन वो साधना में लीन होते हैं। ये है साधक और नवरात्र का संबंध। और नवरात्र और मानव विकास का भी आपस में बहुत संबंध है। बच्चे के जन्म 9 महीनों के अंतर्गत होता है, तो 9 महीनों का उस माँ के नवरात्रों के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि 9 महीने उसी तरह विकसित होते हैं जैसे 9 दिन हम माँ के नवरात्रि रख करके अपने अंदर शुद्धि चक्र का विकास करते हैं। तो ये है आज माँ शैल देवी के आरंभ का पहला दिन। तो माँ दुर्गा से 9 दिन जुड़ते हैं और उसकी उपासना करते हैं और अपने अंदर माँ दुर्गा की तरह शक्ति, शांति को लाने का प्रयत्न करते हैं। तो माँ दुर्गा सबको शांति प्रदान करे, सबके लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, यही मेरा आज के नवरात्रों से पूरी जन जाति के लिए संदेश है। और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े वो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़िए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाइए। और चैनल में आप बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिख करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाइए। जय माँ दुर्गा।